सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम देखेंगे कैसे हम वेबसाइट से एक लिंक पेस्ट करके हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में। तो आप उसमें जो भी आपको करना है, लाइक आपको फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, देन आप एक्सेल शीट में कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये सारी चीज़ें। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक्सेल में जाना है। यहाँ पे आपको डेटा टैब में जाना है, डेटा टैब में आपको गेट डेटा में जाना है। और आपको एक बार मैं बता दूं कि ये जो फीचर्स है, ये केवल 2021 और उसके जो एबो है उसी में ये फीचर्स अवेलेबल है। ओल्ड वर्जन में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आप इन फ्यूचर यूज़ करते हो देन आपको ये काम बहुत ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पे फ्रॉम वेब पे जाना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है लिंक को। तो मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V। आपको वरी नहीं होना है, मैं आपको अगेन दिखाऊंगा कैसे मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल को और इसमें आपको पेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, बेसिक एंड एडवांस। तो मैं बेसिक करता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, पेशेंस रखना होगा आपको। तो वेट करते हैं हम इसको लोड होने का। तो अभी लोड होगा, ये थोड़े टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये लोड हो गया। अब देखो आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेबल व्यू एंड वेब व्यू। तो टेबल व्यू में कुछ नहीं शो कर रहा है। जब मैं वेब व्यू पे शो करूंगा देन देखो यहाँ पे कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन 2023। तो जो मैंने पिच किया है वो बेसिकली यहाँ पे शो करेगा। तो मुझे ना वेब व्यू नहीं चाहिए, मुझे टेबल व्यू चाहिए। और मैं टेबल पे जाऊंगा और इसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म। तो ये डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। और यहाँ पे जो देखोगे ये ओपन हो रहा है, ये पावर क्वेरी विंडो होता है। मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है ये। एक बार आप वीडियो गो थ्रू कर लेना प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ आएगा बेसिकली होता क्या है। मैंने आपको बताया था उसमें। अब जस्ट यहाँ पे देखोगे आपको कई सारे टेबल शो कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मुझे केवल कंट्री शो करे एंड पॉपुलेशन शो करे। तो मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे अदर्स कॉलम्स है मैं उसको कर दूंगा रिमूव। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया शिफ्ट और एरो राइट की यूज करके। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रिमूव कॉलम्स। अब जब आप ये स्टेप परफॉर्म करोगे, देखो यहाँ पे आ गया रिमूव कॉलम। जो मैंने स्टेप परफॉर्म किया तो यहाँ पे शो करेगा जो भी आप स्टेप परफॉर्म करोगे। तो ये फायदा है बेसिकली यूज करने का पावर क्वेरी विंडो जब आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे देखो कंट्री आ रही है और पॉपुलेशन आ रही है। तो लेट से अगर आप चाहते हो इसमें कुछ फिल्टर यूज करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि मुझे वही डेटा शो करे जिसका जो टैक्स है वो ए से स्टार्ट हो। तो बिगिंस विथ में जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको फिल्टर का यूज करना पड़ेगा, बिगिंस विथ ए। तो मैंने यहाँ पे ए सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखो वही कंट्रीज आएंगे जो ए से स्टार्ट है। तो ये देखो। तो बट मुझे नहीं ऐसा करना है, मैं चाहता हूँ मुझे सारी कंट्रीज शो करवानी है। तो मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा, तो बेसिकली सारे कंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा क्लोज एंड लोड। मैंने इसको क्लोज एंड लोड कर दिया। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो होगा डेटा वो कन्वर्ट होके यहाँ पे शीट में आ जाएगा आपके। वेट करते हैं थोड़ा। अब मैं आपको एक बार वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ मैंने बेसिकली लिया कहाँ से था। ये देखो, मैंने यहाँ से लिया था और ये यहाँ से मैंने कॉपी किया था लिंक को और उसमें पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो जैसे डेटा आ रहे हैं उसमें भी वैसे ही आ रहे टेबल फॉर्मेट में। और मैंने क्या किया, ये जो भी यहाँ से स्टार्ट थे ईयरली चेंज से जो भी कॉलम से मैंने उसको कर दिया रिमूव और केवल मैं शो करा रहा हूँ कंट्री और पॉपुलेशन। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो डेटा आ गया हमारा। अब हम देख सकते हैं इजली जो भी डेटा है। आप टेबल डिज़ाइन में देख सकते हो इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में शायद बताना भूल गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं लास्ट कॉलम करूँगा तो लास्ट कॉलम क्या होगा, बोल्ड फॉर्मेट में हो जाएगा जो भी इसमें टेक्स्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम करता हूँ तो ये देखो जो सीरियल नंबर है 1 2 3 वो बोल्ड फॉर्मेट में हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं बैंडेड कॉलम्स करता हूँ, देखो ये देखो बैंडेड में आ गया।
अगर मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो इसका काउंट करके यहाँ पे शो करेगा आपको, जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं इसमें आपको काउंट करके दिखा देगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे कोई नीड नहीं है इसकी। अपर साइड में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आ रहा है, मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो जो भी इसमें डुप्लीकेट्स होंगे डेटा उसको रिमूव कर देगा। बट मुझे कोई भी नीड नहीं है इसकी करने की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको डेटा डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। जब आप डेटा क्लीन अप करते हो देन उसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ती होंगी, ठीक है। लाइक आप कंपनी में आपको एक डेटा दे दिया गया क्लीन अप के लिए, तो उसमें क्या होता है कभी कभी बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा होते हैं। उन्हें कहते हैं कि इसको रिमूव करके दिखाओ, या कोई भी इसमें सेमी कॉलम है या कहीं पे डबल कोटेशन मार्क यूज हो रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे रिमूव करके दो। तो ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो पावर क्वेरी विंडो का यूज़ करके। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए थे मैंने पिछले वीडियो में, एक बार आप गो थ्रू कर लेना वीडियो को। और इसमें आप अगर कोई भी डिज़ाइन लेना चाहते हो तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आप फ़िल्टर की बात करूँ तो फ़िल्टर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कई सारे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ, एक बार करके। जैसे से अगर मैं ए लिखता हूँ तो क्या होगा, वही डेटा आएगा जो से ए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो वही कंट्रीज आ रही हैं जिनका नेम जो है ए से स्टार्ट है। मैं यहाँ से जाऊँगा देन क्लियर कर दूंगा फ़िल्टर, तो क्लियर हो जाएगा फ़िल्टर। अब मैं पॉपुलेशन में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे वही डेटा शो करे जो 1 लाख प्लस हो। तो मैं क्या करूँगा, नंबर फिल्टर्स में जाऊँगा, ग्रेटर देन पे जाऊँगा, यहाँ पे 1 लाख लिखूँगा, ओके कर दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे आप नीचे ड्रैग करोगे तो वही डेटा आ रहे हैं जिनका 1 लाख प्लस पॉपुलेशन है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस फिल्टर को। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे टॉप 10 कंट्रीज शो करें जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन टॉप 10 है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में, बेसिकली नंबर फिल्टर पर सिलेक्ट करूँगा, टॉप 10 कर दूंगा यहाँ से। तो आपको केवल वही कंट्री शो करेंगी जिनका टॉप 10 लिस्ट में पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे देखो इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इजीली हमने परफॉर्म किया। हमने कितना इजीली से उसको फिल्टर करके हमने देख लिया टॉप 10 जो कंट्रीज हैं केवल वही डेटा में शो करे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक दूसरा वेबसाइट है, इसमें देखो आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंट्रीज शो कर रहा है इन 2022। यहाँ पे 2018 का भी है, 2019 का भी डेटा है, 2020 का भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं कंट्री चाहता हूँ और 2020 का ही देखना चाहता हूँ, ना कि कोई अदर कॉलम्स यहाँ चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा एक्सेल में शीट 1 पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा पे क्लिक करूँगा, डेटा टैब। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाता था गेट डेटा पे, फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पे क्लिक करता था, फ्रॉम वेब पे जाता था। तो आपको इतना स्टेप्स परफॉर्म करने की नीड नहीं है, आप जस्ट फ्रॉम वेब पे जाओ। फ्रॉम वेब पे जाने के बाद अब इसमें आपको जो भी वेबसाइट आपको चाहिए, जिसका लिंक आपको ओपन करना है टेबलर फॉर्म में, उस लिंक को आपको इसमें पेस्ट करना होगा। तो मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पे, जो भी हमारी वेबसाइट है। तो ये मैंने वेबसाइट यहाँ से लिया है, तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे आपको जस्ट URL का जो भी वेबसाइट आपने ओपन किया उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, शीट पे आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल V, पेस्ट, ओके। तो ये डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही सेम फॉर्मेट आएगा जैसे हम देख रहे थे। यहाँ पे आपको टेबल व्यू में आप देख सकते हो, अब वेब व्यू में देख सकते हो। तो मुझे नीड किसकी है, टेबल की। तो मैं टेबल में इसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैं जस्ट जाता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सारी चीज़ें। टेबल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो, ये देखो जो टेबल फॉर्मेट में डेटा है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो पावर क्वेरी विंडो ओपन होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हो पावर क्वेरी में। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं स्टेप परफॉर्म करूँगा यहाँ पे शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ना केवल उसी कंट्रीज़ का चाहिए, मतलब कि कंट्रीज चाहिए और 2020 का डेटा चाहिए, ना कि मुझे 2018, 2019, 2020 ये सब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली इसको ड्रैग करूँगा शिफ्ट राइट एरो की का यूज़ करके और रिमूव कॉलम्स पे कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो रिमूव कॉलम्स का जो मैंने स्टेप परफॉर्म किया यहाँ पे आ गया। और इसको भी मुझे रिमूव करना है क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास केवल दो कॉलम आ रहे हैं, एक कंट्रीज आ रहे हैं, एक 2022 मतलब यहाँ पे शो कर रहा है। 2020 का जो भी जीडीपी है वो ये शो कर रहा है यहाँ पे। और रीजन मतलब देश, कंट्री, तो यहाँ पे गुआना है, मकाऊ है, बर्बाडोस है, लूसिया, इराक, कुवैत, इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा। ये डेटा आपका हो जाएगा लोड एक्सेल में टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो बफरिंग हो रही है, डेटा लोड हो रहा है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में जो है डेटा अपलोड हो गया यहाँ पे हमारी शीट पे। अब अगर आप इसमें कुछ फिल्टर यूज करना चाहते हो, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे एन वाले जो भी हैं उसको अनटिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो आप जाओगे जब, तो आपको वो कंट्री शो नहीं करेंगे जिनका नॉट एप्लीकेबल था। अब आपको अगर यहाँ पे फिल्टर लगाना है, आप लगाना चाहते हो कि जिस कंट्री का नेम ए से स्टार्ट है मुझे केवल वही चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ बिगिंस विद और यहाँ पे ए लिख दो, ओके कर दो। तो केवल वही कंट्रीज आएंगी जिनका नेम ए से स्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज एंड करते हैं।